केमिकल इक्वेशंस, इस टॉपिक को मैंने शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया है। अब बारी है रिएक्शन की। तो केमिकल इक्वेशन वो होता है जिसमें हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को एक इक्वेशन में अरेंज कर कर लिख दें, जिससे लिखने में भी आसानी हो, पढ़ने में भी और समझने में भी। जैसे कि अगर मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएं तो बनेगा MgO। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाएं तो बना MgO। अब अगर इसी को हम पूरा स्पेलिंग में लिखते मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये बहुत ही लेंदी हो जाता। केमिकल को उसके सिंबल में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम का Mg, ऑक्सीजन का O2 और इसके रिएक्शन से जो बना MgO। नेक्स्ट में हम करते हैं इसी रिएक्शन को बैलेंस। नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। तो अब ये जो केमिकल को हमने सिंबल में यहाँ लिख दिया है, तो रिएक्टेंट की साइड और प्रोडक्ट की साइड सारे एलिमेंट्स का नंबर सेम होना चाहिए, इनकी क्वांटिटी सेम होना चाहिए। अगर इनको हम सेम कर देंगे तो उसको बोलेंगे बैलेंस रिएक्शन, वरना वो अनबैलेंस्ड होगा। जैसे यहाँ रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या होते हैं, जिन चीजों को हम लेते हैं रिएक्शन कराने के लिए उसे रिएक्टेंट कहते हैं, और इनको रिएक्शन कराने पर जो मिलता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे हमने Mg को लिया, O2 से रिएक्शन करवाया तो मिला MgO। अब ये बैलेंस नहीं है क्योंकि इधर Mg 1 है, यहाँ 1 है, ठीक। यहाँ O2 मतलब O2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन सिर्फ एक है, तो इसको भी हमें 2 करना होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर ऐसे 2 नहीं लिख सकते, ये गलत तरीका है। हमें हमेशा आगे लिखना होता है। जैसे हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ नहीं लिख सकते, Mg2 हो गया और ऑक्सीजन भी 2 हो गया, तो ऑक्सीजन 2 तो इधर भी है, लेकिन Mg यहाँ 2 है और इधर सिर्फ 1 है, तो हम यहाँ भी 2 लिख देंगे। अब दोनों साइड सारी चीजें सेम है, तो ये है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एक रिएक्शन और लेते हैं जिसमें जिंक को रिएक्शन करवाते हैं H2SO4 से, तो मिलेगा ZnSO4 प्लस H2। जिंक 1 है, इधर भी 1 है, H2 यहाँ 1 है, मतलब पूरा H2 1 है, तो यहाँ भी 1 है, SO4 यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। एक इक्वेशन और लेते हैं जिसमें Fe को रिएक्शन करवाते हैं H2O से, तो मिलता है Fe3O4 प्लस H2। आयरन को वाटर से रिएक्शन करवाएं तो फेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन मिला। अब देखते हैं ये बैलेंस है या नहीं। पहले रिएक्टेंट की साइड, उसके बाद प्रोडक्ट की साइड। रिएक्टेंट की साइड Fe है 1, यहाँ पर 3 है, तो इसके लिए हम यहाँ अगर 3 लिख दें। H2 2 है, 2 इधर भी, O यहाँ 1 है और इधर 4 है, इसको कैसे बैलेंस करें, यहाँ लिख देते हैं 4। यहाँ 4 लिखे तो O 4 हो गया, इधर भी है। हाइड्रोजन यहाँ 4 2 जा 8 हो गया, तो यहाँ 4 लिख देते हैं, 4 2 जा 8 हो गया बैलेंस। इक्वेशन को बैलेंस करने का और भी तरीका है, वो मिलेगा क्लास 11th में, उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन के थ्रू उसको बैलेंस करते हैं।